मैं शांति से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और हमारे सामने भजन संहिता को पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह। आज मिसेस शिखा का था भजन संहिता, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आने जाने में पावर की वजह से, इसलिए वो हमारे बीच में नहीं आ पाई है। मैं उनकी जगह पर आपके साथ भजन संहिता बांटूंगी, तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपनी बाइबल खोलकर निकालेंगे आज भजन संहिता 5। भजन संहिता 5वां अध्याय। हम इसको पूरा पढ़ेंगे, एक आयत मैं पढ़ूंगी और दूसरी आयत का। इस तरीके से हम पूरे भजन संहिता को पढ़ेंगे और लास्ट वर्स जो है इसके बाद में आए हम मिलकर पढ़ेंगे। इसका टाइटल है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोड़ूंगा। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। क्योंकि उनके मुंह पे कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में मेरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे प्रेम के प्रेमी हैं तुझ में प्रज्वलित हो। एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि तू जो धर्मी आशीष देगा, हे यहोवा, उसको अपने अनुग्रह और ढाल से घेरे रहेगा। आप सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आज के दिन मुझे जो आपने दिखाया भजन संहिता के लिए जो आपने इसे समझने में हमारी सहायता है। आपके बात करें यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। जैसा कि आज हमने ये भजन संहिता पढ़ा और इसका टाइटल है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। पहली आयत हमें बताती है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। हम जब अपने परमेश्वर यहोवा से कहते हैं कि हमारे वचनों की ओर कान लगा और हमारे करहाने की ओर ध्यान लगा, तो क्या ये हमें कहने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी ओर उसका ध्यान हमेशा रहता ही है। क्योंकि जब उसने हमें इस संसार में भेजा और हमें चुन लिया, तो वो जो लोग उससे प्रेम करते हैं और उससे अपनी सारी बातों को करते हैं, उसका ध्यान रहता है अपने लोगों की ओर। दूसरी आयत, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो किससे प्रार्थना करते हैं? वो किसी भी देवी देवता के सम्मुख नहीं जाते, बल्कि वो सच्चे, जीते और महान परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर की ही करुणा है कि हम हर रोज एक नया दिन देख पाते हैं। हम भोर को उठते हैं और उसी से प्रार्थना करते हैं। और जब हम भोर को उठकर
लेकिन हम 7वें दिन क्या करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। आज जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, आज जबकि सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं और सभी आप जानते हैं कारों की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है लोगों को आने जाने में, लेकिन जितने उसका भय मानते हैं वो आज यहाँ पर हैं। परंतु मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, अपार करुणा, है ना। और जब वो करुणा करता है, हमें प्रेम करता है, तभी क्या होता है कि हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। और फिर हमें ऐसा महसूस होता है, परमेश्वर के लोग जो उसका भय मानते हैं उन्हें क्या महसूस होता है कि नहीं भाई, संडे का दिन तो ऐसा है कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना है और क्या करना है, धन्यवाद देना है। तो इसीलिए जो आज यहाँ पर लोग हैं वो सच में बहुत ब्लेसेड है, बहुत ही धन्य लोग हैं कि वो परमेश्वर के भवन में आ पाए। क्यों आ पाए, कि उसको क्या कर सके, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। आज हम अपने परमेश्वर के सम्मुख क्यों हैं, उसको दंडवत करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए। अगर हम बहुत सारे लोग अगर चाहते तो इधर उधर कामों में व्यस्त हो सकते थे, जा सकते थे, किसी को कुछ काम, किसी को कुछ काम, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, अरे आज संडे का ही तो दिन है, क्योंकि लोग 6 दिन अपने कामों को करते हैं और संडे के दिन क्या सोचते हैं कि अरे आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और हम थोड़ा देर में सोकर उठे, अपने जो एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा काम है, हम उनको करें। लेकिन आप उन धन्य लोगों में से हो जो कि जिन्होंने अपने उन सब कामों को करने के लिए मतलब उनको प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि किस चीज को प्रायोरिटी दी, किसको आपने ज्यादा महत्वपूर्ण जाना, परमेश्वर के भवन में आने को और उसे दंडवत करने को। कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं, उनको आने में काफी टाइम भी लगता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय से यहाँ पर उपस्थित है। क्यों उपस्थित है, कि परमेश्वर को दंडवत कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। 11वीं आयत है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम की प्रेमी है वे तुझ में प्रफुल्लित हो। हम क्यों यहाँ पर हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट वर्शिप का है, एक हो चुका, लेकिन भजन संहिता के बाद फिर हमें सेकंड वर्शिप में जाएंगे, और वो जो समय होगा कि हम अपने आप को फ्री करके क्या करेंगे, मैं सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, आप बहुत सुरीले हो, नहीं, लेकिन आपका हृदय धन्यवाद से भरा होना चाहिए, आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होना चाहिए। और जब धन्यवाद होगा तभी आप क्या होगा, ऊंचे स्वर से गा पाएंगे। यहाँ पर बच्चे हमारे साथ में रहते हैं, वो हमारी हमें लीड करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, लेकिन जितने हम उस जगह पर बैठे होते हैं, हमारा भी क्या कर्तव्य है कि हमारे जीवनों में क्योंकि परमेश्वर ने काम किया, हमें परमेश्वर ने संभाला, हमें पूरे सप्ताह संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया, तो हमारा क्या काम है आज के दिन कि हम ऊंचे स्वर से गाएं। हम परमेश्वर के भवन में आके हम उसको धन्यवाद कैसे दे सकते, कैसे दे सकते हैं? अगर हमें किसी को थैंक यू बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे, ऊंचे स्वर से बोलेंगे, मतलब मुंह से बोलेंगे, तभी तो उसे पता चलेगा सामने वाले को कि आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, है ना। बहुत से लोगों का एक अलग और कोई भी तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ लोग किसी को भेंट देकर थैंक यू बोलते हैं, कुछ लोग मुंह से थैंक यू बोलते हैं, कुछ लोग तो बस ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ ठीक है थैंक यू, लेकिन कुछ लोग बहुत मन से थैंक यू बोलते हैं। तो लेकिन परमेश्वर का जो भय मानते हैं वो कैसे वाले लोग होते हैं, वो मन से, वो अपने मन की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। और जब परमेश्वर के सम्मुख आकर जब हमें परमेश्वर को थैंक्स बोलना होता है तो हमें मुंह भी तो बोलना होता है, हमें अपना मुंह खोल के ऊंचे स्वर से गाना है, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, तभी तो उसे पता चलेगा कि हाँ ये सचमुच में मेरे लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। लास्ट लाइन है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। तू किसको
व्यक्ति धर्मी हो, और धर्म के काम तो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए मैले चित्रों के समान है। लेकिन आपको वैसे वाला धर्मी नहीं बनना है जो दिखावटी धर्मी है। दिखावटी धर्मी नहीं बनना है हमें, बल्कि हमें सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसके नाम को लेना है और उसको धन्य कहना। और ये सब कुछ तब होगा जब हम सचमुच में, जब हमें ये एहसास होगा कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या काम किए। जो उसने सबसे बड़ा काम किया सिर्फ यही नहीं कि उसने हमें रोटी कपड़ा और मकान दिया है, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में जो सबसे बड़ा काम है वो है परमेश्वर ने उनको एक आशा दी है, एक उम्मीद दी है, अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक आश्वासन दिया है। तो सबसे बड़ा काम जो हमारे परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे जीवन में हुआ वो ये है। तो इसलिए क्या है, बाद में आए क्योंकि धर्मी को आशीष देगा। हम जो परमेश्वर के समूह में आज हम कैसे हैं, हम धर्मी लोग हैं, और धर्मी को परमेश्वर क्या करता है, अपनी ओर से आशीष देता है। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। और परमेश्वर धर्मी जन को अपने अनुग्रह, उसका जो अनुग्रह होता है वो हमारे चारों ओर होता है। बहुत सारी बात जब हम यहाँ पे टेस्टिमनी सुनते हैं तो हम लोगों की टेस्टिमनी सुनते हैं कि हम गिरे, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, लेकिन पता नहीं कैसे परमेश्वर ने हमें उससे बचा लिया। तो वो कैसा, हमें कब वो एहसास होता है जब हमें पता, हमें ये एहसास होता है कि अरे हमारे चारों ओर तो कोई था। एक बार अभी दवाई दे रही थी कि मैं गिरी और मुझे ऐसा लगा मैं ऐसे गिरी कि जैसे मुझे किसी को उठा के दूसरी तरफ पटक दिया और मुझे किसी तरह की कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। तो परमेश्वर